अल्लाह की कसम इसकी इज्जत बताऊं? हाँ बेटे जूता लेके आ, जूता लेके आ, जूता ला, अपना जूता पकड़ा। जिम्मेदारी से उलामा इकराम तायद करेंगे, ये भी जूता मेरे हाथ में दे। अल्लाह की कसम मेरे अजीजों, अभी मैंने पता नहीं कहां से सफर किया था पिछले दिनों, और मेरे बच्चे के उस्ताद ने कहा मुझे आप जलसे की तारीख लेके दो। मैंने कहा जरा जी, मैंने डहरकी से फिर वापिस आना है, फिर मैंने पन्नू आकिल जाना है। उन्होंने कहा जी मैं आपके बच्चों का उस्ताद हूँ। बोलना पता नहीं मैं कहाँ से धक्के खा के जुमा पढ़ा के बैठा, मेरे जिस्म में जान नहीं थी, मैंने गुजरांवाले भी रात को आना था। पता है मेरे उस्ताद, मेरे बच्चे के उस्ताद ने कहा सिद्दीकी साहब अल्लाह अकबर, तेरा एहसान है कि तूने मैं तारीख दी। खुदा की कसम मैंने कहा तेरा एहसान नहीं, मेरा एहसान नहीं, तेरा एहसान है। मौलवी साहब मुझे ये लोग इजाजत नहीं देते, वरना तो मुझे अपना लाइलुल का जूता बता कहाँ पड़ा हुआ है, मैं उस लाइलुल के जूते को किसी बर्तन में डाल के पानी डालूं, मैं उस जूते के ऊपर नहीं बल्कि तलवे की मट्टी को रगड़ूं तेरे और सामने पी जाऊं। तूने इतना बड़ा मेरे पर एहसान कर दिया। मेरे बच्चे ने आज बस दुआ सुनाई, रब्बे काबा की कसम ये मेरा बच्चा नहीं खड़ा, मेरे लिए जन्नत का टिकट खड़ा हुआ है, ये तेरा मेरे पर एहसान है। अभी साहब से कुरान, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर का बेटा, मुझे नहीं पता ये कारी का बेटा, लेकिन इसका जूता अल्लाह की इज्जत की कसम है इतना कीमती है, और जन्नत की तो बात ही नहीं करता, मैदान माशर की बात नहीं करता। इसे जूते पहनाओ और मेरे साथ अपने अबाई कब्रिस्तान में से भेज दो, मैं से कब्रिस्तान की दीवार के पास से इन जूतों के साथ गुजारूंगा। रब्बे काबा की कसम अल्लाह को इसके कदमों का इतना हया है, ये कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा, अल्लाह पूरे कब्रिस्तान वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा देगा। ये बताना चाहता था। ये हाथ जोड़ता हूँ, इन अच्छी निगाह से देखा करो, हाथ जोड़ता हूँ, इनकी कदर किया करो। कारी साहब तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, हर साल पता नहीं कितने जन्नत के टिकट लेके जाता है। जब इसको अल्लाह कहेंगे आ जा जन्नत में, अल्लाह कहेंगे वो पढ़ाने वाला कहाँ है जो दिन रात मेहनतें करके पढ़ाता था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ता था। ओए मेरे, ये मेरी पग देखो सफेद, खुदाए पाक की कसम दुआ करो ये पग मैदान माशर में सलामत रहे। बोलना एक और बात पते की बताऊं भाई शबीर मलिक बाल साहब, जब औलाद पैदा हो जाए और बस पढ़ने लग जाए बच्चे, तो फिर तो गुनाह के करीब ही ना जाया करो। पिछले दिनों महीने 4-5 मेरे कराची के चक्कर लगे, मेरी औलाद मेरे साथ, मेरे बच्चे भी गए थे, लेकिन मैंने एक जगह जलसे में जल्दी जाना था, मुझे पहले फ्लाइट में जगह मिल गई, बच्चों को बाद में मिली। अल्लाह अकबर, मेरा बच्चा एयरपोर्ट में मुआविया उतरा, अपनी माँ के नंबर से कहने लगा पापा मैंने दोपहर को मदरसे कोई नहीं जाना। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने मदरसे कोई नहीं पढ़ना, कराची में से होके आया था, रोशन ज़मीनों के शहर से। कहने लगा मदरसे में मैंने कोई नहीं पढ़ना। मैंने कहा हुआ क्या? कहने बस मैंने पहले स्कूल पढ़ना है, बड़ा आदमी बनूंगा फिर मदरसे पढ़ूंगा। मैंने कहा बेटे 5 जमातें पढ़ ली, 2 पारे पढ़ ली, ऐसे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, तेरे बाप की अल्लाह वालों की दुआएं साथ। भाई मैं कोई नहीं पढ़ना। खुदा की कसम मैंने ना डांटा, ना झिड़का, ना थप्पड़ मारा, न मैंने यूं नहीं कहा मैं तेरे चमड़े उधेड़ दूंगा, मैं तेरे कारी साहब को फ़ोन कर दूंगा, तेरी खाल उतार देगा। मौलवी साहब अल्लाह अब्दुल बासी साहब, उलमा इकराम, भाई इकबाल साहब, पता है मैंने क्या किया? उमूमन मेरी सीट के पीछे मेरी रुमाल पड़ा होता है, मैंने यूं खींचा, मैंने अपने मुंह पर डाल लिया और अपने वजूद पर डाल के चीखे मार मार के मैं गाड़ी में शीशा बंद करके रोने लग गया। ड्राइवर कहने लगा मौलवी साहब कोई तकलीफ है? मैंने कहा तकलीफ नहीं, आज मेरे से गुनाह हुआ, नहुसत मेरे बच्चे पे पड़ गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे, इतना बड़ा मुझसे गुनाह हो गया कि मेरा बच्चा कुरान का बागी हो गया है। खुदा पाक की कसम मैंने खुदा को रो के दिखाया, अल्लाह की मैंने मिन्नतें की। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब बच्चे का फोन आया, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं कुरान पढ़ूंगा। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो सर खाक न आग के जिस सर पे आग बरसनी चाहिए थी, अल्लाह ने खाक से ही काम टाल दिया है। और मेरे वीरों अपने घर हराम का लुकमा लाना बंद कर दो, अपनी आंख का हया वापस ले आओ, ये तुम्हारा जेवर था। अपने चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाओ, और जब बच्चे पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, अगर उसे हयादार हो, बच्चे को हयादार और बड़ा आदमी बनाना चाहते हो, तो खुदा के वास्ते खुद गुनाहों से बाज आ जाओ, तौबा कर लो। अल्लाह की कसम, जो पूरे कामों की के सरमाए से नहीं मानता, अपने बंदे के दुआसों से मान जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह तेरी कायनात में जो सबसे अच्छा मुझे दिखा, और मैं मूसा फलानी बस्ती में फलाना दरवाज़ा बजा देना, जो सबसे अच्छा है तुझे नजर आ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सुबह गए और जाके दरवाज़ा बजाए, नेकोकार। मूसा अलैहिस्सलाम शुद्ध रह गए, या अल्लाह इसकी तो नेकियों के चर्चे पूरी दुनिया में, ये नेकोकार है कहाँ? वापिस आए, कहा अल्लाह जो सबसे बड़ा बदकिरदार है वो दिखा, और मैं उसी दरवाजे पे चले जाना जहाँ नेकोकार देख क्या है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और जाके देखा वही आदमी। या अल्लाह तेरी हिकमत तो ही जाने, अपनी समझ में तो बात नहीं आई, कल गुनाहगार था आज नेकोकार कैसे बन गया? तो मूसा चलिए आगे चलिए फिर बताऊंगा।
मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह रुक गए, अल्लाह बताओ तो सही, कल गुनाहगार आज नेकोकार, और मैं मूसा गुनाह करके सुबह घर से निकला, दे मार 4:30 करके निकला, तूफान बदतमीजी बाजार में उठाया, गलियों में उठाया। जब शाम को ये अपने घर वापिस आया, इसकी बेबी तो ताज़ी रोटी सानन लेके बैठी, रोटी आगे रखी, उस पर खुद गालिम गलोच थी, इसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, शोरबे में सालन में भिगोया, यूं करके मुंह में डाला तो देखा इसकी बीवी दुपट्टा आंसू चेहरे पर रख के रो रही है। देखा की होया, किया तो क्या हो गया, अल्लाह अकबर। उसने दुपट्टा छोड़ा, होंके भर भर के हाथ जोड़े, तेरी पैरों नूं हथ लानिया, अब तो गुनाह छोड़ दे, तेरे गुनाहों के ताने मुझे सामने मोहल्ले वालों में से मिलने लग गए, ये और आके तेरे गुनाह के ताने देती है, मैं शर्मिंदा होती हूँ। कहा मूसा, अपनी बीवी के बोल और आंसू पर इतना नादिम हुआ, रोटी का लुकमा इसके हाथ में था, इसने यूं करके पीछे मुंह कर लिया और यूं करके मुझे देखा, कहने लगा अल्लाह अब तो बीवी के ताने मिले, हुण ते बस हो गई, माफ कर दे। कहा मूसा इसने मुझे रो के दिखाया, मेरी रहमत का दरिया जोश में आ गया। ए मूसा तुझे पता ही नहीं, इसका आंसू आंख के हाले से निकला, मैंने सारे गुनाहों पर रहमत का कलम ही फेर दिया था, कल तक जो गुनाहगार था आज नेकोकार बन गया। उम्मीद है कोई आंख ऐसी होगी जिस आंख में आंसू नहीं आया, अल्लाह अकबर, आंख के हाले में आंसू है, खुदा पाक की कसम, पहाड़ों जितने सोने से नहीं मानता, बंदे की आंख में आंसू आए मान जाता है। सब कुछ करके दिखाया कर, रो के जब दिखाता है मेरी रहमत का दरिया ही जोश मारने लग जाता है। आज उसकी रहमत मेरे अजीजों अपने करम बन के बरस रही है, आज उससे अपने गुनाहों की माफी मांगते, कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। इज्तिमा सर के ऊपर आ रहे, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया की हिदायत के लिए दुआएं की जाएंगी, सारी दुनिया के लिए अल्लाह वाले आके मांगेंगे। और लोगों सैर तफरी करने ना जाना, 3 दिन खूंटा बन के खुदा के वास्ते रायविड के पंडाल के अंदर जाके बैठ जाना, तुम सो रहे होगे, पता नहीं कहाँ से, हॉलैंड से, इंडिया से, न्यूजीलैंड से कोई हाथ उठा के रो रहा होगा, खुदा पाक की कसम उसका रोना तेरे सोने को भी बेड़ तेरा बार करके ले जाएगा, तेरे सोने को भी सोना बना देगा। करेंगे सारे कोशिश तमा की इंशाअल्लाह ताला, निकलेंगे निकालेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में। और जब तक इज्तिमा नहीं है उस वक्त तक इज्तिमा की मेहनत मकाम पे करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह? इज्तिमा से पहले से रोजा कौन देगा अल्लाह के रास्ते में? हाथ खड़ा करो, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाओगे इंशाअल्लाह, अपनी दुनिया आखिरत, दुनिया की आखिरत को संवारोगे मेरे अजीजों। मदरसे मसाजिद के साथ ताउन करोगे, जहाँ मस्जिद की तामीर, मदरसे की जरूरियात को पूरा करने के लिए जान माल से, अतियात में से, ज़कात उशर में से ताउन करोगे इंशाअल्लाह ताला। ज़कात का महीना, उशर का महीना आया हुआ है, धान की फसल घर में आ रही है, गंदुम आएगी इंशाअल्लाह ताला, कबात तैयार है, दूसरी फसलें तैयार है। वआतु हक्कहु यौम हसादी, अल्लाह का हक अल्लाह को दोगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन मदरसे के साथ ताउन करेगा? कारी साहब के मदरसे के साथ कौन कौन ताउन करेगा इंशाअल्लाह? एक मर्तबा नहीं, जब तक जिंदगी नहीं करते रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह मेरे अजीज। अल्लाह अकबर। देखो मेरे अजीजों, ये रात के 12:30 और ये उमूमन है, मेरी रात ही तकरीबन खाना मुझे मिलता है रात को 2, 2:30, 3 बजे, और सुबह मेरा सोने का टाइम ही नमाज पढ़ते अजान पहली हुई बस अल्लाह, मेरी हालत नहीं होती मदरसों की। और मैं कई भाई हालों में तो जाता कोई नहीं, एक एक दिन में 4-4, 5-5 मदरसों में, और जहां जाता हूं तो लबा के फटे कपड़े देख के मुझे रोना आता है। आज भी एक तालिब इल्म को देखा, पूरी पीछे से कमीज फटी थी, मैंने कहा इसकी अम्मी है कि यहाँ नहीं, परदेश में है। मैंने कहा खुदा की कसम, दुनिया वालों को तुझे नफरत होती होगी देख के, लेकिन अल्लाह को तुझे देख के बड़ा प्यार आता। एक जगह मैं गया तकरीर के लिए, मौलवी साहब 1 मिनट में आपसे और ले लूँ, एक जगह मैं तकरीर के लिए गया, और साहब मैंने बच्चे मुझे कहने लगे मौलवी साहब दुआ कर जाओ, मैंने दुआ कर दी। वो कहने लगे बच्चे को आपको मिला है, उसका आप कुरान सुनो। मैंने कहा पता नहीं किसका बेटा होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम भाई साहब मैंने बच्चा देखा, उसकी आंखों के निशान ही कोई नहीं, आंख है तो है ना, आंख अंधा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल प्लेन, पूरा मांस। मैंने उसके बच्चे को, मैंने कहा इसकी कुछ एक नाक भी कोई नहीं, नाक पर इतनी सी सुराख, इतनी सी लकीर, इतनी सी जिससे सांस बात, और इतने से होंठ। मैंने कहा बच्चे ने चलो कुरान सीने से लगा के पढ़ा होगा, देख के नहीं पढ़ा होगा। मैंने देखा हाथ भी उसके ही मुड़े पड़े थे और पैर भी उसके मुड़े पड़े थे। जब उसने खड़े होकर सूरह रहमान सुनाई, खुदा की कसम कलेजे के टुकड़े करके रख दिए, और मैंने उस बच्चे को सीने से लगाया। मैंने कहा सही सलामत की तो दूर की बात, जब तक तेरे जैसे मौजूद है इंशाअल्लाह कुरान पे कोई हरफ नहीं आएगा। एक जगह मुजफ्फरगढ़ में मुझे तकरीर के लिए ले गए, मैं बयान से फारिग हुआ, कहने लगा दुआ फरमा जाओ, दूध पी जाओ साढ़े को, दूध का कप। एक इधर से बच्चे की आया की आवाज़ है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने देखा दरवाजे के पीछे एक बच्चा, तो मुजफ्फरगढ़ के इलाके के अंदर लगारी चौक के पास एक बच्चा
8-9 साल की उम्र में ये तूड़ी का जो भूसा होता है वो आग में डाल रहा था, छोटा सा बच्चा, रंग काला, वो काले काले जर्रात उसके कपड़ों पे, कभी यूँ मले। मैंने कहा इसकी भी तो माँ है ना, कुरान के लिए कुर्बान कर दिया है। उस बच्चे ने इतनी बड़ी रोटी पकाई अपनी हाथ पर कलाई के ऊपर, जब डालने लगा ना तो भाई रोटी मुड़ गई और पूरा हाथ उसका तवे के ऊपर आ गया, ऐसा बड़ा छाला पड़ा। मैंने उसे प्यार किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब क़यामत के दिन तेरे मेरे अमलों को देखेगा और क़यामत के दिन अल्लाह इसके हाथ के छाले को देखेगा और कहेगा माँ थी बाप था ये छाला क्यों पड़ा। उसने कहा होगा अल्लाह तेरे कुरान की खिदमत के लिए पड़ा। खुदा की कसम दुनिया ने तो कोई मोल नहीं लगाया, पायोडीनो स्पिरिट का मोल लगाया। जब क़यामत के दिन अल्लाह इस छाले का मोल लगाएगा ना, इस छाले पर जो अल्लाह देगा दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। मेरे